हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 17 जनवरी, तो यहाँ पर सुबह का टाइम है। आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, छोटी बहन है, बहनोई है, मतलब छोटी बहन के हस्बैंड हैं, सभी लोग आए हुए हैं। तो वही सुबह का टाइम है, सुबह के सारे काम निपटा कर नहा के आ गए हैं और चाय रख दी है बनने के लिए। और यहाँ अम्मा का काम निपटा कर फिर यहाँ पर इनको थोड़ी देर आग के पास बिठाया है। हाथ पैर धुले थे तो हमने कहा सेंक लेंगी थोड़ा सा, तो वही बैठी हुई हैं आग के पास। और इन लोगों के निकलने का समय भी है, सुबह ही निकलेंगे, तो इसलिए चाय पी के बस निकल लेंगे। बड़ी मुश्किल से कल ही रुके थे और भाई अम्मा से कुछ बतिया रहे थे। हाँ, मतलब चेहरा समझ में नहीं आ सकता। तो अब जब पास में बैठी हैं बाहर, तो बता रही थी तुम्हारे भैया आए हुए हैं, देखकर पहचान गई थी। और इन बहन भाइयों का खेल कल रात से हो रहा है, मतलब जब से आए हैं देर रात तक सब जगे थे, सब खेलते रहे थे, फिर सो गए थे और उठकर फिर सब तीनों खेलने लगे हैं। और यहाँ पर फिर गर्म पानी दिया है संतोष भैया को और फिर साथ में गुड़ भी दे रहे हैं और ये पानी ले जा रहे हैं रौनक के पापा के लिए। तो पहले भैया के लिए पानी ले गए थे, फिर ये रौनक के पापा भी थे वहाँ पर, तो फिर उनके लिए ले जा रहे हैं और बाद में हम भी पियेंगे पानी। तो यहाँ रजाई में बैठे हुए हैं, या तो आग के पास बैठो या तो रजाई में बैठो। तो सब लोग कह रहे थे अरे ठीक है यहीं पर ठीक है। और क्योंकि ये लोग जल्दी ही उठ गए थे, दोनों लोग जल्दी उठते हैं और उठकर फिर सब जगह टहला के ले आए हैं रौनक के पापा, क्योंकि संतोष भैया को यहाँ अच्छा लगता है, ये गांव अच्छा लगता है। जब भी आते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, तो खूब अच्छे से रौनक के पापा ने घुमा दिया है अपना गांव भी और साइड में गाँव को भी। कुछ शाम को घुमाया था, कुछ अभी घूम कर आए हैं सुबह। तो बस यहाँ पर चाय नाश्ता करके कह रहे थे निकलेंगे, क्योंकि भैया को उधर भी गांव जाना है, यानी कि ऋतु के ससुराल चले जाएंगे, इसलिए जल्दी हो रहा था। अम्मा ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हैं, कह रही थी हमको बिस्तर पे ही कराओ जाके। फिर थोड़ा हाथ पैर सेका और फिर इनको बिस्तर पर ही लिटा दिया जाएगा। और कल से घर में खूब चहल पहल है, देर रात तक हम दोनों बहनें बतियाते रहे, खूब बोले और खूब मतलब दिल की बातें हुई। और अब कोई जाने लगता है तो अंदर अच्छा नहीं लगता है। और इस बाल्टी में रखते हैं नमकीन बिस्किट जो भी था, तो इसमें रख दिया था, तो वही निकाल कर लगा देते हैं सबके लिए चाय नाश्ता। और आज सैटरडे है तो कनक का पेपर है, तो वो चाय नाश्ता करके ही चली जाएगी। कह रही थी जल्दी आ जाएंगे, इसलिए चाय नाश्ता करके चली जाएगी, नहीं तो खाना फिर जल्दी ही बनाना पड़ता। तो दोस्तों बताया था ना कि हमारे यहाँ कप नहीं है और आप लोग कह रहे हैं स्टील के ले लो, तो अब की जब लेंगे तो स्टील की ही लेंगे, क्योंकि जो कप थे यहाँ पर रखे हुए थे चूहों ने गिरा गिरा कर तोड़ दिए। जब बीच में लाइट नहीं आ रही थी ना, तब सारे गिरा गिरा कर तोड़ दिए। तो अब की बार सोचे तो यही है कि स्टील के ही लेंगे। दोस्तों हमारे घर के कप जो है फूट गए हैं, सब कप नहीं है।
लिया, थोड़ी ही पिए थे सॉरी। और दोस्तों आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इतना प्यार इतना दुलार मुझे दे रहे हैं कि कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है, बहुत मनोबल बढ़ता है हमारा। अम्मा को लेकर आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग ही मेरी ताकत हो, आप लोग ही मेरी शक्ति हो, आप लोग ही मेरे मार्गदर्शक हो। क्योंकि दुनिया से मैंने बहुत धोखा खाया है, बहुत ही मतलब अब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। नेकी करो और कुएं में डाल, ऐसा कहावत सुनी तो है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हुआ भी है कि फसल तो खड़ी कर दी हमने तैयार करके, काट के कोई और ले गया। ये हुआ है हमेशा हमारे साथ, लेकिन इसकी परवाह किए बिना जो आपसे हो सके वो करते रहो, ईश्वर सब देखता है। और दोस्तों अम्मा का स्थान हमारे घर में 4 बच्चों के हिसाब से रहा है, जैसे कि 3 बच्चे हैं, चौथी अम्मा है। 4 बच्चों के हिसाब से उनको रखा गया है। हर चीज़ में, हर जगह आप लोग कुछ सूट होता है और काफ़ी कुछ नहीं सूट किया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा रही है। इसीलिए हमेशा अम्मा हमारे ही पास रही हैं, कभी किसी के पास नहीं गई हैं, ना तो कभी कोई शिकवा शिकायत किसी से किया है। लेकिन बताया ना कि उंगलियां उठाने वालों की कमी नहीं है, कमियां निकालने वालों की कमी नहीं है। तो जिसकी जितनी बुद्धि और जितनी चालाकी है वो उसी हिसाब से करेगा। लेकिन उससे कहते हैं ना, ईश्वर से कुछ नहीं बच सकता है, कुछ भी नहीं अनदेखा हो सकता है, वो सब देखता है। तो यहाँ पर बस तैयारी हो गई है सबकी निकलने की। ये देखिए अम्मा से मिल रही हैं ये लोग, और अम्मा से मिलकर बस निकल लेंगी। और अम्मा को क्या होता है, कभी जैसे कि गौर लगा लिया, अच्छा फला हो, सम पहचान जाती हैं। कभी क्या होता है किसी को नहीं पहचान जाती है, बस हम लोगों को पहचान जाती हैं। हम लोग रजाई खोलते हैं बस तुरंत जान जाती हैं कि बहुरिया आई हुई है। अच्छा बहुरिया खाना या चाय, बस वो समझ जाती हैं, और किसी को इतनी जल्दी पहचान नहीं पाती हैं। तो अब धीरे धीरे शरीर के सारे पुर्जे कमज़ोर पड़ रहे हैं और शक्तियाँ धीरे धीरे जा रही हैं शरीर की। क्या होगा क्या नहीं होगा कब तक, ये कुछ पता नहीं है। बस जो कुछ थोड़ा बहुत खाती हैं। अरे ये ना क्यों ना किन करो भाई आपको फ्रिज पर रखे, फ्रिज पर पैसे रखे, पैसे दे दो, ले आओ चारों के पैसे ले आओ, इसे उठा लो। फ्रिज कल तुम दिए गए, हाँ ले आओ, फ्रिज पर पैसे रखे। रह जाती पैसा भी किया करिए कम अभी बता। ये लो पैसे, मम्मी को दे दो, पर्स में रख ली। ₹1 का है कि इनके तो नहीं रखे हैं, इनके नहीं, इनके नहीं, बस 100 रुपये देना कल, बस 100 नहीं नहीं सबका देना है। दोस्तों कोई आता है तो दिल बहुत खुश हो जाता है, घर भरा भरा लगता है, चारों तरफ बातें ठहाके लगने लगते हैं। लेकिन रात भर के लिए और सुबह बस तैयारी हो गई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम बहनें इतनी दूर दूर हैं, खासकर हम ही दूर हैं, वो दोनों लोग तो खैर पास पास में हैं, तो बहुत कम ही आना जाना हो पाता है बहुत सालों में। और भगवान ऐसा कभी ना करें, बहनों को हमेशा पास में ही करें, कम से कम एक दूसरे के लिए तैयार तो रहें। मतलब ये तो है, सारी बहनें, हमारी बड़ी वाली दीदी भी बहुत ही मजबूर है, नहीं तो वो भी आ जाती। हालांकि हम अरे भैया अरे छुए तो हाँ बार बार काश ऐसा होता कि सारी बहनों का एक ही घर होता, एक ही घर में सब लोग रहते तो कितना अच्छा लगता। हम तो बस यही सोचते हैं कि इतनी दूर दूर भगवान बहनों को ना करे कभी।
और फिर ये शाम का टाइम है, यहाँ पर हम वीडियो का काम कर रहे थे, तो रौनक के पापा इनर पहना रहे थे अम्मा को। तो इनर पहना के तब स्वेटर पहना देंगे, क्योंकि स्वेटर सब बिल्कुल ढीले ढाले हो गए हैं, तो इनर थोड़ा टाइट रहती है तो हवा फिर नहीं जाएगी। उसके बाद दोस्तों वीडियो ठीक से नहीं बना था उस दिन रात को। फिर सुबह का टाइम है, सुबह के सारे काम निपटा कर यहाँ दुधाड़ में दूध रखा है पकने के लिए। और क्या है, अब की कहीं त्योहार कहीं आना जाना लगा हुआ है, इस वजह से खेत का काम पीछे हो गया है। खेत में काम नहीं हो पा रहा है और खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ अभी ये खेत से पालक लाए हैं, तो पालक काट देंगे। और आज है संडे, तो बच्चे घर में हैं, तो खाने की जल्दी नहीं थी और चाय रौनक ने बना ली है। तो यहाँ पालक काट कर पालक की दाल बना देंगे, मतलब पालक का सकपैता बन जाएगा। और मुझे खेत भी जाना है, आज छुट्टी भी है बच्चों की। और जैसे कि कोई मेहमान आ जाता है, मतलब आना जाना लगा ही हुआ है। काफ़ी सबको नहीं सूट करते हैं वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, तो सब लोग रुकते भी नहीं, आए देख के चले गए। तो इस वजह से कोई काम नहीं हो पाता। जैसे कि कोई आ गया तो अब ये होता है चलो अच्छा बैठे थोड़ी देर उनके पास। तो जब आज अभी कोई आया नहीं है, तो हमने कहा बाहर का काम निपटा देते हैं, खेत का भी काम ज़रूरी है। लगभग फसल तैयारी है, लहसुन वगैरह, और ये आखिरी निराई है तो वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पर सकपैता के लिए उड़द की दाल धुलकर इसमें डाल दिए कुकर में, और ये बाजरे का आटा है वो डाल दिया है, और वही पालक डाल देंगे, काट कर धुल लिया था, धुलने के बाद डाल देंगे इसमें और रख देंगे गैस पर, क्योंकि गैस पर ही खाना बन जाएगा। रौनक बना लेंगी, दाल तो रख ही देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं दाल में गड़बड़ ना हो जाए, कहीं दाल कम या ऐसे उतने अच्छे से भी नहीं बना पाती है। बस क्या है, थोड़े से चावल बनाने और थोड़ी सी रोटी बनानी। दोस्तों हमारे घर लाइटर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कहीं भी जाना नहीं हो पा रहा है। पूरी ठंडी निपट गई, हम कहीं निकल कर नहीं गए घर से, और यहाँ गांव में मिलते नहीं हैं। और इतने समय क्या बताएं आप लोगों को दोस्तों, खाना बहुत कम बन रहा है, खाना बिल्कुल भी खपत नहीं हो पा रहा है, ढंग से कोई नहीं खा रहा है खाना। और यहाँ पर क्या है, दूध और भी रखा हुआ है, वो गैस पर उबला हुआ था, इसलिए हमने कच्चा पहले पका लिया। जब पक गया था तो ये दूध भी इसमें डाल देंगे, कल का रखा हुआ था तो इसमें डाल देंगे, और भी कंडे लगा देंगे नीचे, क्योंकि जब तक रेड रेड नहीं पकता है ना, दुधार का दूध अच्छा नहीं लगता, ना तो उसका मट्ठा अच्छा लगता है, ना ही दही अच्छा लगता है। तो बस थोड़े से कंडे लगाकर और फिर रख देंगे, फिर ये दिन भर पकता रहता है, फिर शाम को जिसको खाना पीना होता है तो वो खाता है, तभी अच्छा लगता है। मतलब हम अपने घर की बात बता रहे हैं। दुधार का दूध दोस्तों ऐसे ही पकता है, जब बिल्कुल हल्का सा रेड रेड हो जाता है, थोड़ा सा वो सोंधा सोंधा सा लगता है। यहाँ अम्मा को भी खिला पिला देते हैं कुछ। तो लड्डू लाए थे गोंद वाला, गोंद के जो बनाए थे वो दे दिया है। अभी खाना बन जाएगा तो बाद में फिर खाना खा लेंगी। तो चाय नाश्ता पहले करा दिया था, तो हमने कहा थोड़ा सा खा लेंगी, तो वही आधा लिया है। उसके बाद दोस्तों आ गए थे खेत हम लोग यहाँ पर निराई करने के लिए। तो ये देखिए लगभग फसल सब तैयार है, आलू भी तैयार हो गई हैं सब्जी बनाने के लिए, और लहसुन की आखिरी निराई है, आखिरी निराई हो जाएगी, अभी होली तक हो जाएगा खोदने वाला। तो हम दोनों लोग लगे हुए हैं निराई करने में। Tama. कोई भी फसल हो, जब तक उसकी अच्छे से देख रेख नहीं होगी फसल कमज़ोर पड़ जाएगी। चाहे दोस्तों घर का काम हो, चाहे खेत का काम हो, चाहे कहीं का भी काम हो, बिना मेहनत कुछ नहीं होता। जब अपार मेहनत करोगे तभी फसल अच्छी होगी। घर में अगर रात दिन आप लगे रहोगे तभी हमारा रूटीन सही होता है, हमारा घर का रहन सहन सही होता है।
तो यहाँ खेत का भी यही हाल है। जब तक फसल पर हम पूरा ध्यान नहीं देंगे, फसल ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पर ये गांठ गोभी है और लहसुन भी अच्छा है और सरसों भी अच्छा है, सारी फसलें अच्छी हैं। तो बस ये आखिरी निराई रह गई थी, वो हमने कहा निपटा दो। और बस ये अब क्या है, गांठ गोभी खाने वाली हो गई है। जो भी खेत आता है सबसे पहले गांठ गोभी का नाश्ता होता है, उसके बाद काम होता है। और खेत की फसल खेत में ही जब खाओ तब स्वाद आता है। बाजार से लेके आओ या यहाँ से तोड़ कर घर ले जाओ तो वो मज़ा फिर नहीं आता है। और ये मूली कुछ बची थी, वो गई नहीं है घर, तो खूब मोटी मोटी हो गई हैं। दोस्तों इतने समय इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं, इसलिए आप सभी को हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। आप लोगों का प्यार सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि उसी से हमारा मनोबल बढ़ता है और उसी से हिम्मत मिलती है। वरना आज के समय में कोई आपको देखने वाला नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। बुराइयां ढूंढने वाले हजार मिलेंगे आपको, आपकी अच्छाई किसी को दिखती ही नहीं है। दोस्तों निराई पूरी हो गई है, बस इतने में बची है। मटर थोड़ी सी बची है, बाकी चना और लहसुन मटर सब निराई हो गया। इतना कोना बचा है, ये हो जाए उसके बाद चारा लेके चलेंगे घर। और एक दिन ये क्या है, टमाटर अब बांधने वाले अच्छे से हो गए हैं, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं टमाटर भी, इनको बांधना है। दोस्तों ये गांठ गोभी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कहते हैं इसको खाने से शरीर में जितनी गांठें होती हैं सब खत्म हो जाती हैं और कैंसर होने से बचाता है। आप लोग भी बाजार मार्केट से लाके इसको ज़रूर खाइए। दिल में भरा तो बहुत कुछ है, ऐसा लगता है किससे अपने दिल की बात कहें, कौन समझेगा मुझे। बस ईश्वर से प्रार्थना है, बस उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। तो दोस्तों काम सारा निपट गया है खेत का और अब घर चल रहे हैं। आज से फुर्सत हो गई है, ये लास्ट निराई थी, अब इसी में फसल तैयार हो जाएगी। बाकी काम तो हमेशा खेतों में लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से भी विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।